तानिस किचन। एज यू नो, मैं हूँ तानी और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली सोया, जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी देन प्लीज़ नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सोया चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम सोयाबीन, चिली सॉस, सोया सॉस, ऑयल, विनेगर लिया है, कॉर्नफ्लावर, सेजवान सॉस, इसका रेसिपी मेरा चैनल पे है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, सॉल्ट, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली एंड चॉप्ड टमाटो एंड कुछ शिमला मिर्च और कैप्सिकम, जिसको मैंने ऐसे पीस में काटा है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हम गैस ऑन करके एक पैन देके उसमें पानी दे दिया है 2 कप। पहले हम सोयाबीन को इसमें देके थोड़ा बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए पहले पानी को गर्म होने देंगे। अभी उसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सॉल्ट, ये ऑप्शनल है। अब अच्छे से मिला देंगे और गर्म होने तक वेट करेंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब उसमें हम डाल देंगे सोयाबीन को, अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तब सोयाबीन का साइज बड़ा हो जाएगा पहले से। गैस को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब देख सकते हैं सोयाबीन बॉइल्ड हो गया है और उसका साइज़ पहले से दुगना हो गया है। अब मैं सोयाबीन को लेके इसके अंदर जितना पानी है वो हम सोक कर लेंगे। उससे टेस्ट अच्छा होता है। मैंने सोयाबीन को अब एक बोल में ले लिया है और इसका पानी भी सोक कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। मैं पूरा कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही हूँ, मैं 2 स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और जितना कॉर्नफ्लावर बचा है ये बाद में ग्रेवी में काम आएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर, मैंने 1 स्पून डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सॉल्ट, अच्छे से मिला देंगे। अब मैं एक अंडा फोड़ के इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने पहले मेंशन करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे की जगह दही यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको। मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई देके उसमें ऑयल दे दिया है। ऑयल गरम भी हो गया है और गैस को मैंने
मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब मैं उसमें एक एक करके सोयाबीन को डाल दूंगी और उसको लो मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई कर लेंगे। अब एक साथ में ज़्यादा मत डालिएगा वरना एक दूसरे से चिपक जाएगा ये। इसको चलाते जाएंगे। अब देख रहे हैं ये फ्राई हो गया है और ये लाइट ब्राउन तक ही आप फ्राई कीजिएगा। अब धीरे धीरे ऐसे सब सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं दूसरा कढ़ाई दे दिया है गैस पे। अब मैं उसमें ऐड करूँगी ऑयल। मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। और गैस को मैंने हाई रखा है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें ऐड कर दूँगी चॉप्ड अनियन, फिर मैं ऐड कर दूँगी उसमें चॉप्ड गार्लिक, फिर चॉप्ड ग्रीन चिली, अब तीनों को अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब मैं उसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च और कैप्सिकम को। मिला देंगे अच्छे से और अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा। गैस को मैंने हाई कर दिया है पहले से। ये फ्राई हो गया है पहले से। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है और 1 पिंच सॉल्ट डाल देंगे। मिला देंगे अच्छे से। अब मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर। मैंने यहाँ पे 2 स्पून विनीगर डाला है। एंड 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून चिली सॉस, एंड हाफ स्पून शेजवान सॉस। सबको अच्छे से मिला देंगे। मैंने सबको अच्छे से मिला दिया है।
अब जो कॉर्नफ्लावर बचा था उसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। उसमें पानी डाल के मैंने एक पतला सा बैटर बना लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा है। अब मैं इसको थोड़ा हाई कर दूँगी एंड मिला देंगे अच्छे से। जब ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी हो जाए तब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा है। अब सोयाबीन डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब देख सकते हैं मैंने बना लिया है और ये चिली सोया जो है ये परफेक्ट बन गया है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी यम्मी होगा।